मार्च 2016 की वह काली रात जब विजय माल्या ने भारत की सरहद को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि देश का सबसे बड़ा डिफॉल्टर कानून की नज़रों से बचकर लंदन की उड़ान भर चुका था। यह केवल एक पलायन नहीं था, बल्कि एक साम्राज्य के अंत की शुरुआत थी। लंदन पहुंचते ही माल्या ने खुद को एक सुरक्षित घेरे में महसूस किया, जहां भारतीय कानून का हाथ अभी काफी दूर था। उन्होंने इसे अपना नया बसेरा बनाया और कानूनी पेचीदगियों की आड़ में छिप गए भारतीय एजेंसियां और बैंक हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उनका मुख्य आरोपी अब यूके की शरण में था। मार्च 2016 की वह काली रात जब विजय माल्या ने भारत की सरहद को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि देश का सबसे बड़ा डिफॉल्टर कानून की नज़रों से बचकर लंदन की उड़ान भर चुका था। यह केवल एक पलायन नहीं था, बल्कि एक साम्राज्य के अंत की शुरुआत थी। लंदन पहुंचते ही माल्या ने खुद को एक सुरक्षित घेरे में महसूस किया, जहां भारतीय कानून का हाथ अभी काफी दूर था। उन्होंने इसे अपना नया बसेरा बनाया और कानूनी पेचीदगियों की आड़ में छिप गए भारतीय एजेंसियां और बैंक हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उनका मुख्य आरोपी अब यूके की शरण में था। इसके बाद शुरू हुई अदालतों की एक लंबी और थका देने वाली कानूनी जंग। यूके हाई कोर्ट में भारत सरकार ने एड़ीचोटी का जोर लगा दिया ताकि माल्या को वापस लाया जा सके। हर सुनवाई के साथ उम्मीदें बढ़ती और फिर धराशायी हो जाती, क्योंकि माल्या के वकील हर बार एक नया कानूनी दांव चल देते थे। मार्च 2016 की वह काली रात जब विजय माल्या ने भारत की सरहद को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि देश का सबसे बड़ा डिफॉल्टर कानून की नज़रों से बचकर लंदन की उड़ान भर चुका था। यह केवल एक पलायन नहीं था, बल्कि एक साम्राज्य के अंत की शुरुआत थी। लंदन पहुंचते ही माल्या ने खुद को एक सुरक्षित घेरे में महसूस किया, जहां भारतीय कानून का हाथ अभी काफी दूर था। उन्होंने इसे अपना नया बसेरा बनाया और कानूनी पेचीदगियों की आड़ में छिप गए भारतीय एजेंसियां और बैंक हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उनका मुख्य आरोपी अब यूके की शरण में था। इसके बाद शुरू हुई अदालतों की एक लंबी और थका देने वाली कानूनी जंग। यूके हाई कोर्ट में भारत सरकार ने एड़ीचोटी का जोर लगा दिया ताकि माल्या को वापस लाया जा सके। हर सुनवाई के साथ उम्मीदें बढ़ती और फिर धराशायी हो जाती, क्योंकि माल्या के वकील हर बार एक नया कानूनी दांव चल देते थे।